भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली ने मानेसर से भाजपा मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव, वार्ड 1 से मदन लाल सैनी, वार्ड 2 से रीमा चौहान के समर्थन में गढ़ी हरसू गांव में जनसभा कर 21 के 21 कमल खिलाने की लोगों से अपील की। बड़ौली ने कहा कि मानेसर विकास का अद्भुत उदाहरण बनेगा। बड़ौली ने कहा कि आप लोग भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव और सभी 20 वार्डों में कमल खिलाएंगे तो पूरे मानेसर निगम क्षेत्र में बेरोक टोक विकास के कार्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाकर भेजें। मानेसर क्षेत्र के विकास की गारंटी नायाब सरकार की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुलदीप शर्मा और शिवचंद का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। जनता भी जानती है कि विकास के काम ट्रिपल इंजन की सरकार में ही संभव है। उन्होंने गढ़ी हरसरू के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी है, अगर गलती होगी तो 5 साल तक पछताना पड़ेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी वही मानेसर को विकास की बुलंदियों पर लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वह गारंटी के साथ पूरा करके भी दिखाती है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी मानेसर के विकास और हर सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी दी है। बड़ौली ने कहा कि निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा में भाजपा की लहर है। जनता का भरोसा पूरी तरह से मोदी और नायाब सरकार है। भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसके एक एक वादे को हम संकल्प के साथ पूरा करेंगे। बड़ौली ने कहा कि 2 मार्च को अपने वार्ड और अपने क्षेत्र की तरक्की के लिए कमल का बटन दबाएं, बाकी विकास के कार्यों की नायाब सरकार पर छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमल ही विकास की पहचान है। हरियाणा की जनता का भरोसा मोदी और नायाब सरकार में लगातार बढ़ रहा है। जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सभी लोग प्रचंड बहुमत से भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। जनसभा में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी मदन लाल सैनी, भाजपा प्रत्याशी रीमा चौहान, भाजपा नेता समय सिंह, पूर्व पार्षद एडवोकेट जय भगवान सैनी, महेंद्र सैनी, रमेश शर्मा, सत्य प्रकाश शर्मा, दिनेश शर्मा, दयाराम काकरान, तेलू राम राणा, जजपा से भाजपा में शामिल हुए कुलदीप शर्मा, शिवचंद आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। और भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से सिपाही को आपके बीच में, पब्लिक के बीच में काम करने के लिए भेजा है। और जिस तरह से उस हाई कमान ने मेरे पे विश्वास किया है, लोगों के काम करूंगा। अगर मैं प्रत्याशी हूँ, पार्षद हूँ, पार्षद बन के जाऊंगा, लोगों के काम करूंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता है। सबसे पहले आज मानेसर बड़ौली जी गुड़गांव पहुंच रहे हैं। गुड़गांव पहले थे, अभी मानेसर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है इसमें? आज हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे बीच पहुंच रहे हैं। अभी आज 15-20 मिनट बाद पहुंच जाएंगे हमें आशीर्वाद देने के लिए। वार्ड नंबर 1 से मैं मदन लाल सैनी और वार्ड 2 से रीमा चौहान जी हमारे बीच अभी पहुंचने वाली है। तो हमको आशीर्वाद देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और बड़ौली जी और उनके साथ करमवीर सैनी जी, हरियाणा के कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन, और जिला अध्यक्ष कमल यादव जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक मुकेश शर्मा जी गुड़गांव से हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सब हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और भारी बहुमत से हम दोनों मेयर का भी चुनाव जीतेंगे और वार्ड नंबर 1 से और 2 से भी हम चुनाव जीतेंगे। मानेसर को बने हुए 4 साल हो गए, निगम चुनाव पहली बार हो रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपका? देखो जी, 2 दिसंबर 2020 के अंदर मानेसर निगम की स्थापना हुई थी और उसके बाद जो काम नहीं हो पाए थे, वही अधिकारी उस काम नहीं करते थे, उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था। इस वजह से जो है काम नहीं रुके हुए थे। उस काम को रुके हुए जो काम को करने के लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर के अंदर है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की है और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, ये बनने जा रही है मानेसर नगर निगम में। और अगर ये बन गई और हम उसमें सुन के जाएंगे तो लोगों के काम ऐसे करेंगे। मैं गढ़ी गांव की, तो किस कुछ समस्याओं को लेकर आप आगे आ रहे हैं? हमारे तो गाँव की मेन समस्या है पानी की निकासी है, स्कूल में जो शिक्षक है उनकी कमी है और पीएचसी सेंटर वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमारे गांव में सामुदायिक सारे आसपास के गांव में सब में कम्युनिटी सेंटर है, वो नहीं है। और जो है पर्यावरण का जो है पेड़ पौधों की कमी है उसका हम पूरा करेंगे। और जो भी राशन की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम काम करेंगे, जिससे वो किसी को कोई तकलीफ नहीं। चुनाव बस एक दिन रह गया है,
तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और लोगों का समर्थन किस प्रकार मिल रहा है? मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा, सभी अपने मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से, कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आपने सरकार केंद्र में बनाई, हरियाणा में बनाई, और ट्रिपल इंजन की सरकार जो बनाने जा रहे हो, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करोगे, तो गांव की गति बढ़ेगी, गांव का विकास होगा, कॉलोनी का विकास होगा, और पब्लिक बताएगी काम, और काम करेंगे हम। ये मैं आपके बीच में सभी को संदेश देना चाहता हूं। तो इस आने वाली 2 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाइए, तो जिससे काम की गति बढ़ेगी, विकास होगा। आपका बैलेट नंबर क्या है? मेरा बैलेट नंबर 1 है और मेयर का बैलेट नंबर 2 है। और मेरे सामने 22 साल से बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में ईमानदार भाई कुलदीप शर्मा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और इन्होंने 22 साल तक इनेलो का और जसपा के साथ ये रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली जी इनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। काम की गति और बढ़िया होगी, समाज सुधारक है, ईमानदार है, और मैं इनका जो है ना बहुत बहुत पार्टी में आने पर स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोगों ने आप हमें चुन के भेजेंगे, काम ये संभालेंगे, काम हम करेंगे। पोलिंग डेट क्या है जी? क्या हमारा चुनाव है, और 2 मार्च को सभी से मैं अपील करता हूँ कि सुबह वक्त से निकलकर अपना जो है वोट डाल ले, और भारतीय जनता पार्टी के सामने का कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाए। लाल यादव जी हमारे मेयर प्रत्याशी है, और हमारे 20 कमल खिलेंगे, 21वां मेयर का खिलेगा। कोई हमारी टक्कर में नहीं है, सब एक तरफा मुकाबला है। और जो 2 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके बाद 12 को रिजल्ट आएंगे। सब प्रत्याशी हमारे पास नजदीक भी नहीं है। मेरा 24 साल का जो सफर रहा है चौटाला परिवार जी के साथ रहा है, अच्छा रहा है। परंतु जब से 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं, इस राष्ट्र की जो गति है बहुत तेज बढ़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा भारत की जो पहचान बनी है पूरे विश्व में, एक विश्व गुरु के रूप में, और एक विश्व गुरु के रूप में बनी है। तो हम सभी को चाहिए कि हम सब मिलकर एक ऐसे सशक्त और मतलब विकसित और शिक्षित समाज का निर्माण करें, जिसके मतलब एक मजबूत समाज का निर्माण करें। थैंक यू।